ओके, तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी के नहीं करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको अपने नेट पे ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होती है तो बता सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ़ अ 5 डिजिट नंबर इज़ एन इनपुट, ठीक है, एक इनपुट लिया है यूज़र से, 5 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल वो 5 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया 12,345 एक नंबर जो है यूज़र ने दिया है कीबोर्ड से। नाउ आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि कैलकुलेट करेगा सम ऑफ इट्स डिजिट, तो इनके जो डिजिट्स हैं उनका जो आपको सम है वो निकालना है। तो जैसे कि 5 4 9 हो गया, 9 10 11 12 प्लस 2 करेंगे 14 और एक 15, तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो 15 आना चाहिए। तो ये मुझे करना है, वो मैं कैसे करूँगा, यूजिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये हमको करना है, तो लॉजिक पे बात करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, इसको क्लोज किया, फुल स्क्रीन करेंगे। ना लॉजिक क्या है मेरा वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। हर चीज़ लॉजिक की है, पहले आप सोच लें आपको करना क्या है। आपको जब ये पता चल जाएगा अपनी लैंग्वेज में पहले आप कन्वर्ट कीजिए कि अपनी लैंग्वेज में उसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप अगर ये सोच अगर ये अपने दोस्त को समझा पा रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं, तो आप उसको कोड में भी डेफिनेटली कर सकते हैं। ट्राई कीजिए एक बार, फिर देखेंगे, ठीक है। तो अभी अब मैं स्टार्ट करता हूँ उसको। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, मैंने कहा 1 2 3 4 5 एक नंबर है, इसका मुझे सम निकालना है। उन्होंने एक हिंट दिया हुआ है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस आपको रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो मेरे पास ये नंबर है, अगर मैं इस नंबर में मॉड्यूलस कर दूँ 10 से, मॉड्यूलस इसका मैं निकालूँ 10 से, मतलब कि जो रिमाइंडर है वो मुझे निकालना है। तो मैं अगर 10 से डिवाइड करूँगा, इसका रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा मुझे 5, ठीक है ना। मुझे रिमाइंडर मिलेगा 5। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 5 तो मिल गया, तो मुझे 5 को ऐसे रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिवाइड कर सकता हूँ 10 से। पहले मॉड्यूलस निकाला, पहला स्टेप है मेरा मॉड्यूलस निकाला मैंने, दूसरा स्टेप है मैंने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या होगा, मेरे को 1 2 3 मिल जाएगा। अभी ये नंबर था, मैंने इसको अलग करके मेरे पास अब नया नंबर आ गया 1 2 3 4, ठीक है। ये कब आया, जब मैंने डिवाइड किया। तो पहले मेरा 5 आ चुका है रिमाइंडर। अब मैं इस नंबर पर फिर से मॉड्यूलस कैलकुलेट करूँगा। इसमें मैंने कहा मॉड्यूलस बाय 10, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर से डिवाइड कर दूंगा 10 से। जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा मेरे पास आएगा 1 2 3, ठीक है। अब मैं इसको फिर से मॉड्यूलस निकालूंगा 10 से, इस बार मेरे पास आएगा 3। अगेन इसको डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, अगेन मॉड्यूलस निकालेंगे 2 आ जाएगा, अगेन इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, अगेन इस पर हम करेंगे मॉड्यूलस बाय 10, 1 मॉड्यूलस 10 कितना आ जाएगा 1, तो आ गया 1। तो हर एक नंबर मुझे एक एक करके मिल गया, इन सब नंबर को मैं जोड़ दूंगा, आंसर मेरा आ गया, ठीक है। कोड में इसको कन्वर्ट करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले 5 नंबर जो 5 अंकों का जो नंबर है उसको लेना है आपको इनपुट में। आपको पता है 5 ही नंबर है, ठीक है, तो मुझे करना 5 बार ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो जस्ट मैं एक बार स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 एक नंबर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा इंट नंबर इक्वल, मैंने कहा 1 2 3 4 5 एक नंबर मैंने ले लिया। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस क्यों निकालना है, क्योंकि आप इसमें से 5 को निकालना चाहते हो। 5 कैसे मिलेगा मुझे, मॉड्यूलस निकालने से। तो मैंने यहाँ पर कहा एक और इंट वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, मैंने कहा मॉड, ठीक है। मॉडुलस मतलब इसका जो भी आंसर आएगा मॉड में हम रखेंगे। तो मैं मॉड में मैं अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा 0 रख देता हूँ, और एक और वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे इंट, हमने कहा सम, जो कि फाइनल होगा सम। 0 मैंने इस पर डाल दिया। मैंने एक और कहा इंट, एक और बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये हो गया मॉडुलस। तो पहले सबसे मुझे पहले मॉडुलस कैलकुलेट करना है। मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने कहा जो मॉड बनाया है हमने, उसमें हमने एक नया वैल्यू डाल दिया, उसको मुझे करना है नंबर का जो मॉडुलस है वो कैलकुलेट करना है। मैंने कहा नंबर को मैंने मॉडुलस निकाला इसका 10 से, मतलब कि डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है वो मुझे निकालना है। तो वो चला जाएगा मोड में। तो मोड में अभी क्या वैल्यू होगा, 5 वैल्यू है, परफेक्ट है। मोड में अभी 5 है, ठीक है। नाउ 5 से जब मैंने 5 को मुझे रिमूव करने के बाद ये वाला वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड करने के बाद मुझे जो नया नंबर मिलेगा उसको फिर से मैं नंबर में असाइन कर दूँगा। तो मैंने इस बार कहा नंबर इक्वल, मैंने कहा नंबर डिवाइडेड बाय, मैंने कहा 10। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। इस केस में मुझे मिलेगा 1 2 3 4। तो मैंने नंबर को तोड़ दिया, जो लास्ट का नंबर था वो मुझे मिल चुका है इस मॉड में। अब इस मॉड का मुझे क्या करना है, जो मुझे 5 मिला है, फिर 4 मिलेगा, फिर 3, इनको मुझे जोड़ना है, सम में असाइन करना है। तो इसके बीच में मैं क्या करूँगा, मैंने कहा सम, जो भी नंबर है उसमें मैंने कहा सम प्लस, इसमें मैं मॉड से सम करके उसको असाइन कर दूँगा। ये जो 3 स्टेप हैं ये आपको 5 बार परफॉर्म करने हैं, 5 बार, क्योंकि हमारे जो नंबर है वो 5 अंकों का है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे कर देता हूँ, आप देखोगे कि ये प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा अभी। तो मैंने क्या किया, इसको 5 बार यहाँ पर रख दिया, सेव किया। लास्ट में जो नंबर मेरे पास आएगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर। तो मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पर कहा %d, मैंने यहाँ पर कहा सम इक्वल, और यहाँ पर मैंने कहा /n, क्यों, न्यू लाइन में सम इज इक्वल टू %d को हमें रिप्लेस करना है सम से। सेव किया, रन करेंगे, आंसर आना चाहिए 15। क्या आया, 15। कैसे आया हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या किया हमने, कोड को वापस से लाते हैं यहाँ पर। ओके, मैं इसको थोड़ा सा साइज़ कुछ कम कर लेता हूँ इसकी, ठीक है, इस तरह से।
ये ठीक है। अब देखते हैं कैसे आया है ये आंसर। 5 बार क्यों किया हमने, हमारे पास क्या है 1 2 3 है नंबर में, ठीक है। ये मेरे पास है नंबर, ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। ये नंबर, ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। जो ये है इसमें क्या है, सम है, ये है मॉड और ये है नंबर। हमने क्या किया, नंबर में एक वैल्यू 1 2 3 1 2 3 4 5, मॉड में क्या है 0, सम में क्या है 0। मैंने क्या किया, मॉड में एक वैल्यू इंसर्ट किया, नंबर से मॉडुलस निकाला, 10 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर है वो कैलकुलेट किया और मॉड में डाल दिया। तो नंबर को मैंने मॉडुलस निकाला, नंबर पे मैंने कहा 10 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आता है उसको डाल दो मॉड में। अगर मैं इस नंबर को मॉडुलस निकालूंगा 10 से डिवाइड करने के बाद तो कितना आएगा 5, तो मैंने इस मॉड में डाल दिया, ये वैल्यू यहाँ से गायब हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा सम इज इक्वल टू सम प्लस मॉड, तो सम का वैल्यू 0, मैंने कहा प्लस कर दो इसमें मॉड, मॉड का वैल्यू 5, इसका जो फाइनल आंसर है उसको मैंने कहा वापस सम में डाल दो, तो ये यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नंबर में फिर से नंबर से डिवाइड किया, 10 को जो भी आंसर आएगा उसको मैंने नंबर में डाल दिया। तो नंबर का जो वैल्यू उसको उठाया 1 2 3 4 5, इसको मैंने डिवाइड किया 10 से, जो भी मेरे पास रिजल्ट आया 1 2 3 4 आएगा रिजल्ट, इसको मैंने इसमें डाल दिया। तो मैंने कहा 1 2 3 4, तो अब मेरे पास देखो वैल्यू चेंज हो गई। अभी सम में है 5, मॉड में है 5, नंबर्स में है 5। अब मैंने क्या किया, मॉड अगेन मैंने वैल्यूज़ को चेंज किया है। मॉड में वैल्यू कैसे चेंज किया, नंबर से मैंने अगेन मॉडुलस कैलकुलेट किया। अभी नंबर क्या है 1 2 3 4, इसको मैं 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको मैंने डाल दिया मॉड में। तो अब आ गया है मॉड में 4, ये वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगी। देन में सम इज इक्वल टू सम प्लस मॉड, सम में वैल्यू 5 प्लस मॉड किया, मॉड का वैल्यू 4, आंसर आया 9, इस 9 को मैंने डाल दिया सम में, 9 आ गया यहाँ पर, अभी नया वैल्यू आ गया 9। मैंने किया नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, इस नंबर को मैंने डिवाइड किया 10 से, जो भी रिजल्ट आएगा 1 2 3 रिजल्ट आया है, ये नया वैल्यू है। इसी तरह से मैंने अगेन किया, इसको मैंने मॉडुलस निकाला तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3, इसका जब मैं डिवाइड करूँगा 10 से रिमाइंडर कितना बचेगा 3 यहाँ पे आ गया। मैंने 9 + 3 करके 9 इसमें डाल दिया, तो कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया। फिर मैंने किया नंबर को डिवाइड 10 से और जो भी वैल्यू था उसमें साइन कर दिया, इसको मैं डिवाइड करूँगा 10 से, यहाँ पर आ जाएगा 12। अगेन मॉड कैलकुलेट किया, 10 से डिवाइड किया, इसको क्या आएगा 1 को मैंने डाल दिया, यहाँ पर 2 आएगा, 2 को हमने यहाँ पर डाला, 10 और 12 को प्लस किया 14 आ गया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, लास्ट में नंबर को डिवाइड कर दिया 10 से, 12 को डिवाइड करेंगे 10 से क्या आएगा 1 को यहाँ पर आया। नई वैल्यूज़ क्या हैं, अभी मेरे पास जो नई वैल्यूज़ हैं वो 14 2 और 1, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ मैं इसको, तो मेरे पास है यहाँ पर 14, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1, ये क्या है मेरा नंबर है, ये था मेरे पास मॉड, ये हमारे पास सम। अब ये आया गया है लास्ट में, यहाँ पर मैंने क्या किया, मॉड में मैंने कहा नंबर को डिवाइड करो 10 से और जो भी रिमाइंडर है वो डाल दो मॉड में। इस नंबर को मैंने डिवाइड किया 10 से, मॉड क्या रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, 1 को मैंने डाल दिया मॉड में। मैंने कहा सम प्लस मॉड में वैल्यू सम में डाल दो, सम का वैल्यू 14, मॉड का वैल्यू 1, आंसर आया 15 को डाल दिया सम में, 15 आ चुका है। मैंने कहा नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी लास्ट में, पर प्रोसेस कर दिया, इसमें आ गया 0, ठीक है। बस जो फाइनल आंसर था सम, ये हमारे पास आ चुका है, तो जो सम था वो मैंने लास्ट में प्रिंट कर दिया, ठीक है। नाउ यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो इनपुट है वो मुझे यूज़र से लेना था, तो नंबर क्रिएट किया, इसके बाद मुझे लास्ट में यहाँ पर एक बार इसको इनपुट लेंगे हम यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कहा स्कैन एफ, और स्कैन करना मुझे क्या, एक इंटीजर वैल्यू जो है लेनी है यूज़र से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा %d, और यहाँ पर मैंने कहा कहाँ पर डालना है, नंबर वेरिएबल उसमें वैल्यू डालना, मैंने कहा %नंबर, तो जो भी यूज़र नंबर डालेगा वो नंबर वेरिएबल में इंसर्ट हो जाएगा। इसके पहले मुझे एक मैसेज दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट एफ, मैंने यहाँ पर कहा एंटर अ नंबर, मैंने यहाँ पर कहा 5 डिजिट ही करना है, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको कैसे मैनेज करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे बाद में, अभी इसको ऐसे ही चलने दीजिए, बाद में देखेंगे बार बार हम लिख रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे बाद में, अभी आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा ना, 5 डिजिट नंबर ही आपको इंसर्ट करना है। नाउ सेव किया, /n इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, इंसर्टेड है। अब रन करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मुझे सेमीकोलन रखना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ 5 बार 1 1 1 प्रेस करूँगा, तो जो आंसर आना चाहिए वो हमारा आना चाहिए 5, ठीक है, क्योंकि 5 बार 1 डाला, 1 1 1 1 1, एंटर प्रेस किया, क्या आया सम 5, परफेक्ट है, रन हुआ। एक बार और ट्राई करते हैं इसको, मैंने कहा 2 2 2 2 2, क्या आना चाहिए इसका फाइनल रिजल्ट 10 आना चाहिए, रन किया 10 आया, ठीक है। तो बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर आपने ये कर लिया कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पाए हैं तो भी कोई बात नहीं है, बहुत ही छोटा सा कोड था, समझने की कोशिश कीजिए। जो अभी हमने अभी तक सीखा है, ठीक है, पिछले 20 वीडियोज़ में वही चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ की हुई हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जो अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, मतलब जो मैंने फ़ोटो दिखाई थी, ओके, सीट की, वो उस पर और भी क्वेश्चन है, आप उनको एक बार ट्राई कीजिए,
कोशिश कीजिए, नहीं बनता है कमेंट कीजिए, बनने लगेगा। ठीक है, आज ही से प्रैक्टिस करना है, बाद के लिए मत छोड़िए। छोटा सा कोड था, बाद में करेंगे। बाद के लिए लटके रहोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाद में सोचते रह जाते हैं क्यों नहीं किया। तो लॉजिक एकदम से बिल्ड नहीं होता है, फर्स्ट डे से आपको लॉजिक बिल्ड करना होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप कोड करते हैं छोटे छोटे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता है। अभी हो सकता है नहीं समझ में आया होगा, आप इन 3 लाइनों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने पेन पेपर पे यहाँ पे करके बताया, आपको बॉक्स बनाया, वैसे आप करके देखिए, आपसे डेफिनेटली बनेगा, 100% बनेगा। नहीं बनता है 2 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 6 बार कीजिए, बनने लगेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगी चीज़ें आपकी। एंड ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।